वेलकम बैक द इंटरनेशनल ट्रेंड द गोल्ड ट्रेंड। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। गोल्ड 2327 स्पोर्ट से नीचे गिरा और अब अगला क्या पॉसिबल टारगेट रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हम आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। दोस्तों, लास्ट फ्राइडे बड़ा लंबा चौड़ा मूव किया गोल्ड ने। ऑलमोस्ट $100 की मूव दी उस कैंडल में, जो कि लास्ट फ्राइडे की थी। 2400 से ऊपर हिट किया और $2305 के आसपास लो रहा। और इसी असना में उसने जो सपोर्ट लेवल था, जो कि इंतहाई अहम था, जब से ये रैली शुरू हुई है फेबी के एंड से, मार्च के शुरू से, उससे नीचे गिरा है। यानी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल, जो कि $2327 था, उससे नीचे गिर गया। पहली बार है इस बड़ी रैली के दरमियान में इस सतह से नीचे गिरना गोल्ड का। आप देख सकते हैं इस वक्त इस डेली के ग्राफ पर प्राइसेस एक बड़ी डिक्लाइन फ्राइडे के बाद एक टिनी रेंज में मूव कर रही हैं और इस 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एक शॉर्ट टर्म का व्यू लें, 4 घंटे का ग्राफ में सेम पिक्चर है। वो लेवल जो कि गोल्ड ने यहाँ पर पेनिट्रेट किया था इस रेजिस्टेंस लाइन को, बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा है और तोड़ा भी है, डाउन साइड सपोर्ट को भी तोड़ डाला है। अब हम इस पर क्या क्या ट्रेंड रहेगा, क्या रुझान रहेगा गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड में, उस पर बात करेंगे। नंबर 1 हम डाटा देखेंगे डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स इन्वर्स रिलेशनशिप में है। यहाँ पर उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया फ्राइडे के सेशन में, जहाँ पर गोल्ड में डिक्लाइन था, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है। फर्दर ग्राउंड जो उसने बनाई थी, आज उसको फिर एक किस्म का कंसोलिडेट कर रहा है। गो के टिनी कैंडल है आज के दिन अभी तक, लेकिन फर्दर हम इसमें जो एक्सटेंशन है अपसाइड, उसको रद्द नहीं कर सकते। तो इसका इफ़ेक्ट हम बैक टू गोल्ड क्या रहेगा। और एक्चुअली 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ने के बाद, जहां पर हम देख सकते हैं कि डाउन साइड ब्रेकआउट भी हो रहा है, क्रॉसओवर भी हो रहा है। 9 और इस 26 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग का जो लेवल है, अहम लेवल है, इंडिकेट कर रहा है कि जो अप ट्रेंड है वो अब ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। प्राइसेस विल गो डाउन, इवन फर्दर डाउन। तो उसके हवाले से हमारा अगला जो प्रोजेक्शन रहेगा, एक थोड़ा सा शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में हम तो कर सकते हैं कि अपसाइड अगर इस डेली ग्राफ में हम देखें तो रेजिस्टेंस का लेवल यही वो 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है पहला, या इन केस के कोई एक वोलेटाइल मूव आती है डिपेंडिंग ऑन द डाटा, इकोनॉमिक डाटास जो कि आज इस हफ्ते में ड्यू हैं, उस तनाज़र में हमें एक्सटेंड करना होगा अपना जो अपर मूव है अनटिल ये इन मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के कर सकता है। $2356-57 या इवन $5-10 यहाँ से ऊपर भी गोल्ड की प्राइसेस मूव कर सकती हैं इस वोलेटाइल मूव में। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है अब, वो हम 2 इंडिकेटर, जो कि नंबर 1 ये क्रॉसओवर है 9 और 26 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डाउन साइड क्रॉसओवर, और ये पहली बार क्रॉसओवर हो रहा है जब से हम ये एक ज़बरदस्त रैली शुरू जो मार्च के शुरू में शुरू हुई। और नंबर 2 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग को बीच डाउन किया। अब नेक्स्ट जो डाउन साइड हमारी पॉसिबिलिटी है गोल्ड की प्राइसेस में, वो अब चली गई है। ये इस नई जो मूविंग एवरेज देख सकते हैं आप ग्राफ की, 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल, जो कि 2200
$53 की सतह पर देखने को मिल सकता है। ये वो लेवल रह सकता है जो कि अब नया डाउन साइड लेवल हो सकता है सपोर्ट का। इन केस के अगर हम शॉर्ट सेल को इस वक्त स्ट्रेटजी में शामिल करें तो उसके लिए नंबर 1 हमें इंतज़ार करना होगा प्राइसेस का अंटिल वो बाउंस बैक करें इस लेवल पर जो कि 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके आसपास शॉर्ट करना और हल्का सा ऊपर स्टॉप लॉस को प्लेस करना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। डाउन साइड हमारा जो अब टारगेट है वो ये प्रॉफिट का टारगेट है 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल या मैक्सिमम अपसाइड दूसरी जो पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस बहुत कम हैं यहाँ पर हम उसको बाई कर सकते हैं इस 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट के बाद और यही दोबारा से इसको स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। अपर साइड हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 2356 या मैक्सिमम $2360 की सतह पर देखा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।